तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक हर जगह मौजूद है, यानी क्रेन। ये हमारे बहुत से काम आसान बनाती है, लेकिन जितनी इसमें ताकत है उतना ही इसमें एक खतरा भी है। आज इसी क्रेन लिफ्टिंग से जुड़ी सुरक्षा की जरूरी बातों को समझेंगे। लेकिन सोचिए जरा, जब इतनी भारी भरकम मशीन से कोई चूक होती है तो क्या हो सकता है। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो यही मददगार मशीन एक पल में जानलेवा बन सकती है। क्रेन की ताकत और जिम्मेदारी। देखिए, असल बात यह है कि क्रेन की शक्ति सिर्फ वजन उठाने में नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से चलाने में है। इसे चलाने वाले पर और इसके आसपास काम करने वाले हर इंसान पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब लिफ्टिंग के दौरान कई ऐसे खतरे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। इन्हें समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, माहौल से जुड़े खतरे। दूसरा, खुद मशीन यानी इक्विपमेंट से जुड़े खतरे। और तीसरा, जो सबसे आम है, वो है इंसानी गलतियों से होने वाले खतरे। चलिए सबसे पहले माहौल यानी एनवायरनमेंट से जुड़े खतरों को देखते हैं। मान लीजिए हवा बहुत तेज है, लोड का बैलेंस बिगड़ सकता है, या फिर रात का समय है, ठीक से दिख नहीं रहा, ये भी एक बड़ा खतरा है। अगर जमीन नरम या उबड़-खबड़ हुई तो क्रेन के पलटने का डर बना रहता है। और हाँ, सबसे खतरनाक, ओवरहेड पावर लाइन। इनसे जरा सा भी कांटेक्ट जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं मशीन से जुड़े खतरों की। हर क्रेन की एक तयशुदा क्षमता होती है, जिसे सेफ वर्किंग लोड कहते हैं। अगर उससे ज्यादा वजन उठाया तो ये सीधे सीधे हादसे को दावत देना है। इसके अलावा कहीं से तेल लीक हो रहा है, कोई पुर्जा खराब है, या सेफ्टी इंडिकेटर ही काम नहीं कर रहा, ये सब भी बहुत बड़े खतरे हैं। और आउटरिगर के बिना क्रेन को ऑपरेट करना मतलब क्रेन के पलटने का पूरा पूरा जोखिम उठाना है। और आखिर में वो खतरे जो सबसे ज्यादा होते हैं इंसानी गलतियों की वजह से, जैसे ऑपरेटर और सिग्नल मैन के बीच कम्युनिकेशन गैप होना या लोड को ही ठीक से ना बांधना। ऑपरेटर की एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। साथ ही लिफ्टिंग एरिया में किसी का बेवजह घूमना या लटके हुए लोड के साथ क्रेन को चलाना, ये सब वो गलतियां हैं जो बड़े हादसों की वजह बनती हैं। ठीक है, खतरों की बात तो बहुत हो गई, पर इनसे बचने के उपाय क्या हैं? तो अब हम सुरक्षा के उन सुनहरे नियमों यानी गोल्डन रूल्स की बात करेंगे, जो हर लिफ्ट को सेफ बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। देखिए, किसी भी लिफ्ट की सुरक्षा की नींव उसकी तैयारी में ही रखी जाती है। सबसे पहले वर्क परमिट होना चाहिए। जमीन कैसी है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और क्रेन से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए। काम शुरू करने से ठीक पहले एक टूलबॉक्स टॉक बहुत जरूरी है, जिसमें पूरी टीम साथ बैठकर काम और खतरों पर बात करती है। और अगर लिफ्ट बहुत मुश्किल है तो उसके लिए तो एक रिटन प्लान होना ही चाहिए। अब जब लिफ्टिंग का काम चल रहा हो तब भी कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। क्रेन के आउटरिगर्स हमेशा मजबूत जमीन पर पूरे फैले होने चाहिए। क्रेन जहां तक घूम सकती है उस पूरे एरिया को बैरिकेड करना जरूरी है। लोड को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 2 टैगलाइन का इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे बड़ा नियम जिसे कभी नहीं भूलना, किसी भी हालत में लटके हुए लोड के नीचे किसी को खड़ा नहीं होना है। लिफ्टिंग ऑपरेशन में सही कम्युनिकेशन तो मानो लाइफ लाइन की तरह है। सिग्नल हमेशा एक ही तय व्यक्ति से आना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चिल्लाने के बजाय साफ और स्टैंडर्ड हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, सभी जरूरी लोगों को रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनने ही चाहिए ताकि ऑपरेटर उन्हें दूर से साफ देख सके। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। सभी के पास प्रॉपर पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, जूते, ग्लव्स होने चाहिए। स्लिंग, शेकल्स जैसे लिफ्टिंग टूल्स सर्टिफाइड और अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ऑपरेटर के कैबिन में एक फायर एक्सटिंग्विशर और काम करता हुआ सेफ लोड इंडिकेटर होना ही चाहिए। और अगर कोई भी टूल खराब है तो उसे तुरंत काम से हटा देना चाहिए। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है। यहीं पता चलेगा कि क्रेन की असली क्षमता का मतलब क्या है। हर क्रेन पर उसका सेफ वर्किंग लोड यानी SWL लिखा होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा सकती है, लेकिन सिर्फ आदर्श परिस्थितियों में, यानी जब सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये सेफ वर्किंग लोड हर सिचुएशन में एक जैसा ही रहता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में क्रेन के उठाने की असली क्षमता कई वजहों से कम हो सकती है, जैसे अगर जमीन कच्ची है, हवा तेज चल रही है,
या क्रेन को बिना आउटरिगर के इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिस स्लिंग या शेकल से लोड को बांधा गया है, उनकी अपनी क्षमता भी पूरे सिस्टम की मजबूती को तय करती है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। क्रेन, उसे बांधने वाले औजार और जमीन की हालत, ये सब मिलकर एक सिस्टम है। अगर इनमें से कोई एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा ऑपरेशन ही खतरे में पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुरक्षा किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं है। ये एक टीम की एक साझा जिम्मेदारी है। ऑपरेटर से लेकर रिगर तक और सिग्नल मैन से लेकर सुपरवाइजर तक, हर किसी को अपना काम 100% सही करना होता है। अंत में बस एक ही मंत्र याद रखना है। हर लिफ्टिंग से पहले, उसके दौरान और उसके बाद सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक छोटी सी सावधानी एक बहुत बड़े हादसे को टाल सकती है।